तो फिर भाई लोग कैसे हो, मैं सच बता रहा हूँ, मार्वल ने चुपके से एक ऐसे ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया जिसने पूरे इंटरनेट को लिटरली हिला दिया है। क्योंकि हमें लगा था कि मार्वल स्पाइडरमैन को अब थोड़ा चिल करने देगा, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसने ट्रेलर में काफी सारी छुपी हुई डिटेल्स है, एक्समैन के टीजीज हैं और काफी सारे कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो कि तुमने जरूर मिस कर दिए होंगे। इसमें हमें सैविज हल्क की फर्स्ट लुक भी देखने को मिली है। तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर ट्रेलर शुरू होता है और पहले ही फ्रेम में हमें एकदम डार्क ग्रीटी न्यूयॉर्क की सड़क दिखती है। कोई हीरो वाली एंट्री नहीं होती, सीधा सड़क पर एक भयानक स्ट्रीट फाइट होती है। हमारा पीटर हवा में उड़ता हुआ आता है और एक गाड़ी पर जाकर सीधा टकराता है और तभी फ्रेम में आती है एक बहुत बड़ी मैसिव रोबोटिक मेटल टेल जो पीटर को उठाकर पटक देती है। और भाई ये टेल थी हमारे स्कॉर्पियन की। वो अपने नए डेडली अपग्रेडेड सूट के साथ वापस आ चुका है और वो बोलता है डिड यू मिस मी स्पाइडी। लेकिन इस लड़ाई में स्कॉर्पियन से ज्यादा डेंजरस खुद पीटर लग रहा है। पीटर हांफते हुए बोलता है व्हाट इज हैपनिंग टू मी, और तभी कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है और भाई उसकी आंखों का लेंस नहीं, उसकी पूरी आंखें ही पिच ब्लैक हो जाती हैं। और भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये है क्या, कोई डेडली वायरस है या कोई रेडिएशन इन्फेक्शन है या फिर उसका डीएनए करप्ट हो रहा है। पीटर खुद डर के बोलता है आई एम लूजिंग माई माइंड, आई एम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। उसको लग रहा है कि वो पागल हो रहा है और इसी काली आंखों का राज क्या है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और ट्रस्ट मी वो सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और फिर भाई इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीटर स्कॉर्पियन की अच्छे से धुलाई करता है। भाई वो उसको उठा कर पटकता है और फिर ठीक इस ब्रूटल एक्शन सीन के बाद कहानी एकदम से ब्राइट और सनी हो जाती है। हम देखते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर नेड और एमजे अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेड चिल्ला रहा है फाइनल सेमेस्टर एमआईटी और उसके फोन में एक स्पाइडी ट्रेसर चल रहा है और एमजे पीछे से अपना क्लासिक सरकाज़म मारती है और वो कहती है नेड तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी स्ट्रीम कौन देख रहा होगा। और नेड एकदम फैन बॉय बन के कहता है मे बी समवन, और भाई ये समवन हमारा पीटर पार्कर ही है। और भाई अगले ही फ्रेम में पीटर को उसके छोटे से अंधेरे अपार्टमेंट में बेड पर लेटे हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर काफी सारे चोटों के निशान हैं, वो टूटा हुआ है। वो चुपचाप उनकी वीडियो देख रहा है। नेड और एमजे अपनी लाइफ में एकदम आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें पीटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कम्प्लीटली अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पर दुख यही खत्म नहीं होता। आगे चलकर पीटर किसी कॉलेज पार्टी में जाते हैं और नोटिस बोर्ड देख रहा होता है और वो नोटिस बोर्ड होता है हमारे नेड का। और नेड जब स्पाइडरमैन से मिलता है तो वो कहता है मैं वीडियो नहीं हूँ आई स्वेयर। और उसी मोमेंट पर एमजे की एंट्री होती है और वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और भाई ये वही सेम सीन है जो हमने ट्रेलर 1 में देखा था। और भाई नेड एमजे से कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और भाई इसी ट्रेलर में हम लोग देखते हैं एमजे के नए लव इंटरेस्ट को, जो कि मेरे हिसाब से पॉल होना चाहिए, जो कि कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करता है। और भाई इसके बारे में हम लोग कभी आगे बात करेंगे, अभी काफी टाइम पड़ा है मूवी को आने में। और फिर भाई इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीटर पार्कर अपनी इस अजीब इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने जाता है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी की एक लैब में। और उसके सामने कौन है, डॉक्टर ब्रूस बैनर। लेकिन भाई ये वही चिल योगा करने वाला स्मार्ट लड़का नहीं है। बैनर अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में है और उसने अपने हाथ में एक हेवीली मॉडिफाइड ग्लोइंग रिस्ट इनहेबिटेबल पहना हुआ है। और फिर पीटर उसे पूछता है कि इस म्यूटेटिंग डीएनए को दबाने का कोई तरीका है क्या। और बैनर इनहेबिटेबल को देखता है, एक टेरिफिक स्माइल देता है और बोलता है इफ यू सी मी विदाउट दिस रन। भाई ये वार्निंग हल्के में मत लेना, बैनर के अंदर का सिस्टम बिगड़ चुका है। वो बैनर से पूछता है कि नेचर का क्या हिस्सा अच्छा है और क्या बुरा है, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे। ये सीधा पीटर के उस इन्फेक्शन और उसके डार्क पावर का पैरेलल है। एंड देन बैनर पीटर से कहता है कहीं तुम मेरे स्टूडेंट तो नहीं हो। और भाई इधर से ये कंफर्म हो जाता है कि बैनर को पीटर पार्कर का कुछ भी नहीं पता है, वो सब कुछ लिटरली भूल चुका है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरनाक पे ऑफ ट्रेलर के बीच में मिलता है, जब विलन एमजे को टारगेट करने की बात करता है। बैनर बोलता है बट ही माइट, और तभी फ्रेम बदलता है और लैब के अंदर सब कुछ टूटने फूटने लगता है। और फिर हमें देखने को मिलता है हमारा सैविज हल्क का फर्स्ट लुक। वो एकदम गुस्से में है, उसकी धार से पूरी लैब हिल जाती है। पीटर खुद डर कर बोलता है आई डिडंट नो यू कुड गेट दैट बिग। इनहेबिटेबल टूट चुका है और सैविज हल्क अब न्यूयॉर्क में तबाही मचाने के लिए आजाद हो चुका है। और भाई ये अवेंजर्स लेवल थ्रेट को स्पाइडरमैन अकेले ही हैंडल करेगा। और भाई अब आते हैं इस ट्रेलर के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का हेड एक ब्रीफिंग दे रहा होता है। वो एकदम सीरियस टोन में बोलता है हम एक ऐसे थ्रेट का सामना कर रहे हैं जिसको हम मार नहीं सकते, एक ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते। और अगले ही पल हमें किसी हाईटेक फैसिलिटी में एक डार्क हुडेड फिगर चलती हुई दिखती है। और उसके तुरंत बाद क्या होता है, सड़क पर भारी मिलिट्री व्हीकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं। भाई बिना किसी एक्सप्लोजन के, बिना किसी रॉकेट के गाड़ियां हवा में फ्लिप कर रही
थी। भाई ये नॉर्मल टेक नहीं है, ये है टेलीकाइनेसिस। और भाई ये करा रही है हमारी जीन ग्रे, जिसको कि सेडी सिंह प्ले कर रही है। और भाई इस ट्रेलर में हमें फिर से सेडी सिंह की जीन ग्रे का पूरा लुक देखने को नहीं मिला, हमें सिर्फ उसकी हुडी देखने को मिली, उसका फेस रिवील अभी तक नहीं किया गया है। और भाई अब आता है इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि अगर एक्समैन का RC-616 पर आना काफी नहीं था तो मार्वल वालों ने नए स्पाइडरमैन की एंट्री भी कंफर्म कर दी है। क्योंकि उसी कॉलेज पार्टी वाले सीन पर जहाँ पर पीटर बोर्ड देख रहा होता है, अगर तुम उधर ध्यान से जूम इन करके देखो तो उधर बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। और बूम भाई ऐसे ही तुम्हारा माइल्स मोरालेस MCU में कंफर्म हो चुका है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से ये लोग उसे अभी यूज नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से ये लोग माइल्स मोरालेस को अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में ही यूज करेंगे। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो? तो फिर इसके बाद ट्रेलर अपने सबसे डार्क और वायलेट फेस में घुसता है। और फिर भाई इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन विजिट करता है आंट मे की ग्रेव पर और वो उधर जाकर बोलता है आई मिस यू आंट मे। और फिर भाई इसके बाद आता है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा लीक, क्योंकि देखो जब मैंने बताया था कि शुरू में पीटर की आंखें पूरी एकदम पिच ब्लैक हो जाती है, तो फिर मेरे हिसाब से भाई वो होगा वेनम। क्योंकि भाई देखो अभी कुछ समय पहले भी लीक्स आ रही थी कि स्पाइडरमैन को मिलेगा वेनम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। और भाई ये सब मेरे को सच होते हुए दिख रहा है, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन की आंखें ऐसे ही ब्लैक नहीं हो रही, जहाँ तो उसको कोई इन्फेक्शन हुई होगी, जहाँ फिर भाई ये पक्का 100% वेनम ही हो सकता है। और भाई यो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो वेनम का टुकड़ा छूटा था, ये लोग उसे यूज करना बिल्कुल चाहेंगे। और भाई पीटर की ग्लिचिंग और उसका आउट ऑफ कंट्रोल होना, उसका स्कॉर्पियन को बुरी तरह पीटना, ये सब ब्लैक सूट का असर है। और भाई क्या पता इन लोगों ने इस सीन में ब्लैक सूट को छुपाया हो, जैसे कि इन्होंने एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को छुपाया था स्पाइडरमैन नो वे होम में। बाकी भाई तुम लोग क्या सोचते हो? बाकी भाई अभी रात के 2 बज चुके हैं भाई, मैं एकदम मेरे को बहुत ज्यादा नींद आई है, अभी मेरे को एडिटिंग भी करनी है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो भाई। मैं इसका एक बार फिर से अच्छे से ब्रेक डाउन लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय।